वेल इस मॉड्यूल में वी आर गोइंग टू स्टार्ट या वी आर गोइंग टू डिस्कस लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉलर इंटेस्टाइन में हमने उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शंस और इसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये सब कुछ वी हैव गॉन थ्रू इट। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें किस किस्म की एब्जॉर्प्शन होती है वगैरह वगैरह। तो लार्ज इंटेस्टाइन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो ये मेजर 3 हिस्से हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो सीकम क्या है? दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन या इलियम इट एंटर्स दैट इनटू सैक, और ये सैक जो है इसे हम फिर सीकम का नाम देते हैं। और नाउ फ्रॉम द सीकम देयर अराइजेस ए फिंगर लाइक, एक प्रोजेक्शन भी है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, और ये भी हम जिक्र करते हैं कि अपेंडिक्स का क्या रोल है इनफैक्ट। तो इस डायग्राम में वी आर डिस्कसिंग वी आर दैट इज जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है वो शो किया गया है सिर्फ। तो दिस पार्ट इज द सीकम और ये है इलियम एंड इट इज एंटरिंग दिस दैट इज इन a sac like structure. Well this is इलियम और ये अपेंडिक्स है जो सीकम से अराइज हो रहा है। फिर उसके बाद ये असेंडिंग कोलन है, फिर हॉरिजॉन्टल कोलन है, फिर ये डिसेंडिंग कोलन है, ये सिग्मॉइड है, फिर उसके बाद फिर ये रेक्टम में आते। तो ये तमाम हिस्से जो हैं या ये हिस्सा जो है ये सारे का सारा ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। नाउ फिर अपेंडिक्स जो है ये समटाइम्स इट गेट्स इन्फ्लेम्ड, इसके अंदर कुछ कोई एंट्रैप हो जाती हैं कुछ चीज़ें या फूड पार्टिकल्स, जिसकी वजह से दिस इन्फ्लेमेशन या उसके अंदर कंटेमिनेशन शुरू हो जाती है और प्यूट्रीफैक्शन शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से वो अपेंडिक्स ये ज़रा स्वेल अप हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, और जिसे हम फिर नाम देते हैं अपेंडिसाइटिस का। तो अपेंडिक्स हैज़ टू बी रिमूव्ड देन सर्जिकली, और समटाइम्स दिस अपेंडिक्स it bursts open releasing all the toxins, and it is it may be that is fatal for the patient then. Or now the material that passes from the small intestine to the large intestine that contains uh, that means कि वो portion food का after digestion then after its absorption जो remains हैं वो फिर इस सीकम में से पास होते हुए ये आते हैं फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो मटेरियल होता है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन उसके अंदर फिर वाटर है, फिर डिजॉल्व साल्ट्स हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, और वाटर और साल्ट्स जो हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड वाइल अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिजेक्टेड इन फीसिस। तो ये बहुत सारा वाटर वो लार्ज इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होता है, और ये एब्जॉर्प्शन उतनी ही है जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है। इसी तरह मिनरल्स जो हैं वो भी उतने ही हैं एब्जॉर्ब होते हैं जितनी बॉडी को फिर ज़रूरत होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में से पास होती है, ये एब्जॉर्ब होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन दैट आल्सो हार्बर्स दैट, इसमें बहुत सारे देयर इज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दैट इज यूजफुल बैक्टीरिया, और ये ख़ास तौर पे जो विटामिन बी के B12 प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, और कुछ विटामिन जो है कुछ बैक्टीरिया जो हैं जो कि विच इज़ स्पेशली विटामिन के विच इज़ अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। तो ये दीज आर यूजफुल बैक्टीरिया, और जब हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है तो यही बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया है, दे माइट बी एलिमिनेटेड, और जिसकी वजह से फिर जो विटामिन फिर ओरली लिए जाते हैं क्योंकि उसकी फिर कमी हो जाती है, और ख़ास तौर पे बड़ी लॉन्ग एलमेंट के बाद ये प्रोसेस होता है, और यही यूजफुल बैक्टीरिया, क्योंकि ये जिसे हम यूजफुल बायोटा भी कहते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस B12 एंड देन विटामिन के, और यही चीज़ें जो हैं यही विटामिन जो हैं ये इसी they are absorbed through the large intestine. So this is all about the structure and the functions of a large intestine. So this is all about.